हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी नहीं है। इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी अच्छी कोटेशन जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुछ क्लिप्स हैं। जब उन्होंने कुछ कुछ स्पीचेस दी तो उनकी बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को लोग क्लिप के रूप में डाल देते हैं। बस उन्हीं क्लिप्स को मैं लेके आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है। तो शुरू करते हैं। डर से मत डर, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर यार, कुछ अलग कर। तेरी हर कमजोरी पर यह डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है ऋतिक रोशन जी ने कि डर से मत डर। जो डर होता है ना, जैसे कि मैं अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मुझे बहुत कई बार मेरे हस्बैंड, अरे तुमने ये क्या डाल दिया YouTube पे, अरे तुमने ये क्यों कर दिया, अरे ऐसा हो जाएगा, मतलब इतना डरते हैं कि बता नहीं सकते। उस डर से ही हमें डराते रहते। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती हूँ ना, ज़्यादा कुछ ऐसा बोलती हूँ। ठीक है, अगर कुछ बोल भी देती हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग डर के बैठ जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे हैं। कल ही मैं देख रही थी कि उसने एक अपना चैनल स्टार्ट किया एक बच्चे ने, और उसको मतलब पहले बहुत लाइक मिले, बहुत सब्सक्राइबर बढ़े, तो इतनी सारी गालियां भी मिली कि बता नहीं सकते। तो यही बात उसने बोली कि आप उन गालियों से मत डरो, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाओ। और यही बात नरेंद्र मोदी जी को ने भी एक बात एक उसमें बोला है। देखिए, आप सुनिए। दुर्योधन, आप शायद भारत चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर। दुर्योधन, आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द कहे गए। कभी दुख पहुंचता है आपको, चोट पहुंचती है जब अकेले होते हैं आप? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। अच्छा, उन्होंने बोला कि दर्द तो मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। अगर वो इन्हीं बातों को एक मन में लेके चलते रहेंगे कि किसी ने मुझे ऐसा बोला, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कितना अच्छा बोला। मुझे तो नरेंद्र मोदी जी की एक एक बात ऐसे दिल में उतर जाती है कि मैं बता नहीं सकती। आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स मैं उनकी लेके आई हूँ, आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि जिस पल मतलब संतोष का भाव पैदा हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बस हो गया, बहुत जैसे मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं क्या करना है, तो मैं यूट्यूब चैनल क्यों खोल लिया, क्या ज़रूरत है पैसे की। मुझे पैसे तो अभी आ ही नहीं रहे, मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल, तो मैं पैसे के बारे में सोच ही नहीं रही। लेकिन मेरे अंदर भी सच में रियली मेरी जो आज मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरी बेटी अच्छी खासी बड़ी हो गई है और मेरी एज भी कुछ बहुत कम नहीं है, तो मैं चाहती भी हूँ। कई बार बहुत सी लड़कियां होती है जो इस स्टेज पे जाके सब कुछ छोड़ देती है, आराम की ज़िंदगी, पूरे दिन टीवी देख रही है, एंजॉय कर रही हैं। पता मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं नहीं रह पाती। मुझे सीरियसली पहले मैं फ़ोन पे बहुत बातें करती थी, लेकिन मैंने खुद सोचा कि मैं अपना टाइम कितना बेकार कर देती हूँ, फ़ोनों पे बातें करती हूँ घंटों 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 घंटों, क्या मतलब है। एक ही इंसान से, दो इंसान से, तीन इंसान से डेली उसी टॉपिक्स पे बातें चल रही हैं, वो फालतू की बोर कर रही है तो अब मुझे मतलब मैं बहुत मतलब मैंने
कोशिश करी और मैंने इस बात को अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत सही कर लिया कि मैं ना तो मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाती हूँ, बहुत सही चीज़ें मैं देखती हूँ मोबाइल पे। फ़ोनों पे मैं बहुत कम बात करती हूँ लोगों से, जब ज़रूरत हो तभी बात करती हूँ। हाँ, जिस दिन मेरा मन करता है कि आज चलो बात करते हैं किसी से घंटे 2 घंटे, तब मैं बात करती हूँ। ये डेली नहीं होता, ये 15-20 दिन में 1 दिन होता है। तो और मुझे डेली सुबह से लगता है कि यार अगर मैं ये सब ना करूँ, ड्राइंग पेंटिंग देख रहे हो ना आप पीछे कितना कुछ है, तो इसके लिए मैं सीरियसली अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती हूँ कि वो मुझे कभी भी रोकते नहीं हैं कि तुम ना करो। मैं हमेशा करना चाहती हूँ, मैं करती रहती हूँ और मुझे बड़ा मजा। बच्चन ने कितनी अच्छी बात कही है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। तो देखा आपने कितना अच्छा बोला कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है और हर बार खाली हाथ भी नहीं आता है, कई बार खाली हाथ आता है। हमने देखा है कई बार लोग 1 रुपए का कॉइन डालते हैं और वो 1 रुपए का कॉइन निकालते हैं। जो लोग वहाँ पे मतलब नदी के आसपास रहते हैं, लोग बाग 1 रुपए डालेंगे, 2 रुपए डालेंगे और वो जल्दी से जाके आपके रुपए भी निकाल के ले आते हैं, क्योंकि वो बहुत हैबिचुअल हो चुके होते हैं। अंदर जाते हैं तुरंत निकाल के ले आते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मोती, सच्चा मोती निकालने के लिए आते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार वो खाली हाथ भी आते हैं, कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि इतनी देर तक पानी में घुसे रहते हैं। लेकिन हर बार खाली हाथ नहीं होते, कई बार खाली हाथ तो कई बार उनकी मुट्ठी भरी हुई होती है। तो अगर आप भी बार बार कोशिश करते रहें, कहते नहीं कि किसी चीज़ को बार बार मारने से वो चीज़ बन ही जाती है। और जैसे कि कहते हैं कि सोना तप के ही निखरता है, हीरे में जितना पत्थर मारेंगे उतना ही वो चमकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं कही जाती हैं। मैं हमेशा अपनी बेटी से भी एक बात बोलती हूँ कि जो जीवन में सफलता किसी भी इंसान को मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो उसको ऐसी जेन्युइनली मिल गई है कि भैया सफलता उसके नाम लिखी थी, उसने कुछ नहीं किया सफलता मिल गई, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे तक सफल नहीं हो पाते, वो असफल रह जाते हैं क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते। जबकि उनके फादर बहुत सफल हो जाते, वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते और उनके पापा जो होते हैं वो तप के निखरते हैं। तो ऐसा हर बार हर इंसान जो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ा है, जो सफल हुआ है, उसने बहुत 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 मेहनत की है। कुछ डेस्टिनेशन भी थी, कुछ उसका लक भी था कि उसको सफलता मिलनी थी, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिली सफलता कि ऐसे बैठे बैठे सफल हो गया। मेहनत की, उस रास्ते पे चला, तपा और निखरा और मेहनत करके बाहर आया और चमकता हुआ सितारा बना। तो क्या आप भी चाहते हैं चमकता हुआ सितारा बनना? तो करिए मेहनत और कुछ कर दिखाइए, किसी चीज से मत डरिए। एक करने का जो जुनून होता है ना, वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा तपना पड़ेगा। इस चीज को एक मजे के रूप में लीजिए ना, इसको तकलीफ, दुख, इन सब चीजों में क्यों लेते? मैं तो सच में नहीं लेती। मैं कुछ भी करती हूँ अपनी पेंटिंग से रिलेटेड या किसी भी काम को स्टार्ट करती हूँ इन सब चीज़ों से को पूरा करने के लिए, तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती कि मैं धूप में जा रही हूँ, यार कितनी गर्मी है। मैं इवन अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ मेरे साथ मत चलो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले चलूँगी, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा सपना है और मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूँगी और ये मेरा चैलेंज है। मैं अपने चैनल्स को चला के रहूँगी, ये भी मेरा आपसे चैलेंज है। आप इसको सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने चैनल्स को चला के रहूँगी, ये भी मेरा चैलेंज है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को या ये वीडियो आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ना, जिससे कि लोग बाग इसको देखें, मोटिवेट हो, आगे बढ़ें, कुछ करने का जो उनका सपना है उसे पूरा करें। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक दिन छोड़ एक दिन नए ब्लॉग के साथ।